हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे नाइन्थ क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इस चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं वो 1 से लेकर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 11 से देखेंगे। अभी तक आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, एक एमसीक्यू की और एक थ्योरी की। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखने हैं आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और साइड में ये जो प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है मैंने। अगर आपको ये सारी प्लेलिस्ट भी देखनी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसानों के विषय में लेनिन ने नहीं कहा? ठीक है, लेनिन ने किसानों के विषय में कौन सी बात नहीं कही है वो हमें देखनी है। ए है, किसान एक संगठित समूह नहीं था। ये बात उन्होंने बोला कि हाँ, जो किसान थे वो सारे इकट्ठे नहीं थे, किसान भी बटे हुए थे। किसान कैसे बटे हुए थे? कुछ तो बहुत बड़े बड़े किसान थे, जमींदार टाइप के किसान थे, कुछ मध्य वर्ग के किसान थे और कुछ बिल्कुल मजदूर वर्ग के किसान थे। मतलब जिनके पास खेती बाड़ी कुछ नहीं थी वो कैसे थे? मजदूर वर्ग के किसान थे। बी है, कुछ किसान गरीब थे और कुछ मजदूर थे। ये बात उन्होंने बोली है। सी है, कुछ किसान अमीर और कुछ किसान पूंजीपति थे। ये बात भी उन्होंने बोली है। डी है, सभी किसान समाजवादी आंदोलन का हिस्सा थे। नहीं, क्योंकि जो पूंजीपति किसान थे, जो जमींदार टाइप के लोग थे, वो कभी भी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जार ने रूस के सिंहासन का त्याग कब किया था? ए है 2 मार्च 1917 को, बी है 2 मार्च 1918 को, सी है 2 मार्च 1918 को, डी है 22 फरवरी 1905 को। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, 2 मार्च 1917 को मजबूरी में जार ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जनता उसको मारेगी, है ना। क्योंकि जनता पूरी तरह से आक्रोश में थी, अगर ये सिंहासन नहीं छोड़ता तो फिर राजा को अपनी जान बचानी भारी पड़ जाती। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक खेती तथा औद्योगिक खेती विकसित करने के लिए स्टालिन ने निम्नलिखित में से कौन से कदम नहीं उठाए? उसने बहुत सारे कदम उठाए थे खेती को सुधारने के लिए, क्योंकि उस समय जो रूस था उसमें 85% जो लोग थे वो खेती करते थे। ठीक है, बाकी बाकी जो 15% लोग थे वो दूसरी दूसरी जॉब करते थे, लेकिन 85% जनता जो थी वो खेती करती थी। तो उसने पूरा फोकस जो था वो खेती पर लगा लिया ताकि देश की कंडीशन सुधर जाए। ठीक है, तो उसने उसके लिए कौन सा कदम नहीं उठाया? ए है, खेती का समूहीकरण, ये किया था उन्होंने। बी है, कुलीनों का सफाया, ये किया था। मतलब जो बड़े किसान थे वो क्या करते थे, जब पैदा अ, आती थी, फसल आती थी, तो वो अनाज को स्टोर करके रख देते थे। और जब अनाज महंगा हो जाता था तब वो उसको बेचते थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो गरीब जनता है उसको महंगा राशन मिल रहा था। तो राशन यानी अनाज की कीमतों में संतुलन करने के लिए उन्होंने कुलिकों का सफाया कर दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने ये ऐसा कानून पास किया कि भाई जो लोग हैं वो अनाज को मंडी में उनको बेचना ही पड़ेगा, वो अपने पास जमा करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। सी है, किसानों से जमीन छीनी और सामूहिकरण के लिए दे दी। उन्होंने क्या किया, पूरी गांव की जमीन को एक जगह कर दिया, है ना। और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अब तुम गांव में जितने भी लोग हैं वो सारी खेती करेंगे, और सारे जब फसल आएगी, जब सारी फसल आएगी तो उस फसल को बेचकर इन सभी किसानों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इससे कुछ रईस किसान नहीं होंगे, कुछ गरीब किसान नहीं होंगे, मतलब सब संतुलन हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उनकी सोच गलत थी। बाद में समूहीकरण का बहुत बुरी तरह विरोध हुआ। ठीक है, और बहुत लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया गया जो विरोध कर रहे थे, और भी सजा वगैरह दी गई, यातनाएं दी गई। और बाद में ये जो सामूहिकरण था ये पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि सामूहिकरण कभी भी सफल हो ही नहीं सकता है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि एक आदमी जिस खेत में 4 घंटे काम कर रहा है, एक आदमी 6 घंटे काम कर रहा है और एक आदमी 10 घंटे काम कर रहा है। तो जो 10 घंटे काम कर रहा है वो तो ये चाहेगा ना कि फसल का जो मुनाफा है मुझे ज्यादा मिले। या फिर ऐसा होगा कि जो आदमी 4 घंटे काम कर रहा है, तो ये दोनों जो 10 घंटे और 6 घंटे काम कर रहे हैं ये भी 4 घंटे काम करना शुरू कर देंगे कि हम ही क्यों काम ज्यादा करें। फिर इसी वजह से क्या हुआ कि समूहीकरण में जो पहले पैदा हो रही थी ना खेती में, उससे भी ज्यादा कम होने लगी, क्योंकि लोग इंटरेस्ट कम लेने लगे खेती करने में।
उनको लग रहा था कि काम काम ज्यादा करो या कम करो, पैसे तो बराबर ही मिल रहे हैं, तो फिर काम ज्यादा क्यों किया जाए। डी है किसानों को वेतन दिया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है, ये वाला कदम नहीं उठाया था उसने, किसानों को कोई वेतन नहीं दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान मिलान कीजिए। ए है स्टालिन। स्टालिन का संबंध किससे है, सामूहिकरण की भूमि से है, ठीक है, आप जान ही गए होंगे, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। बी है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स एंगलेंस एंगलेंस का संबंध किससे है, इनका संबंध था औद्योगिक समाज पूंजीवादी से, ठीक है। इन्होंने जो साम्यवाद की विचारधारा थी या अवधारणा थी वो इन्होंने दी थी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स ने। इन्होंने बोला था कि जो पूंजीवादी लोग हैं वो जो मजदूर लोग हैं उनका शोषण करते हैं। सी है लेनिन। लेनिन ने क्या दिया था, अप्रैल थीसिस दी थी, ठीक है, 1917 की बात है ये। और डी है पादरी गैपोन। पादरी जो गैपोन थे, इनके नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी, खूनी रविवार। कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। और अप्रैल थीसिस 1917 में, ठीक है, क्योंकि फरवरी की क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी। फरवरी की क्रांति के बाद जब राजा ने इन क्रांतिकारियों की शर्त मान ली थी, तब क्या हुआ था, तब लेनिन आए और लेनिन ने अप्रैल थीसिस दिया। उन्होंने बोला कि भाई युद्ध बंद करो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, और जो जमीन है वो सभी किसानों में बराबर बराबर बांट देनी चाहिए, ठीक है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, जो युग्म गलत है वो हमें देखना है। ए है 1898 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन हुआ था। बी है 19 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ था। सी है 1905 में 1905 में फरवरी क्रांति हुई थी। डी है 1918 में यानी कि 1918 में सामूहिकरण हुआ था। तो देखो ये थोड़ी सी टाइप की मिस्टेक हो गई है, तो इसका 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ये 1918 में नहीं हुआ था, ये स्टालिन ने किया था, और स्टालिन ने कब किया था, 1929 में, ठीक है, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है। 1929 में वो सामूहिकरण की नीति लेके आया था, और स्टालिन, ठीक है। और स्टालिन कौन सी पार्टी से था, लेनिन वाली पार्टी में, ठीक है। जब लेनिन के बाद जो भार है वो किसके कंधों पर आ गया था, बोल्शेविकों का भार किसके कंधों पर आ गया था, स्टालिन के कंधों पर, ठीक है। तो बोल्शेविकों का नेतृत्व बाद में लेनिन के बाद स्टालिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी विचारधारा क्या थी, राजशाही का समर्थन करते थे, बिल्कुल सही है। बी है उदारवादी, राष्ट्र में सभी धर्मों को बराबर का सम्मान। ये बिल्कुल सही है कि जो उदारवादी लोग थे वो क्या चाहते थे कि सभी के प्रति सम्मान होना चाहिए, ठीक है, सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए, राजा को भेदभाव नहीं करना चाहिए अपनी जनता में। सी है रेडिकल, सार्वभौमिक मताधिकार लोकतंत्र का की स्थापना चाहते थे, बिल्कुल सही है। और ये स्त्री शिक्षा भी चाहते थे। और डी है समाजवादी, पूंजीवादी व निजी संपत्ति पर धारकों की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो ये जो विचारधारा है ये समाजवाद की नहीं है, ये साम्यवाद की है। साम्यवाद चाहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनसे प्रॉपर्टी छीनकर, उनसे संपत्तियां छीनकर किसको दे दी जाए, गरीबों को दे दी जाए। तो ये विचारधारा समाजवाद की नहीं है, साम्यवाद की है, ठीक है। और समाजवाद का ही आगे जाके जो विकराल रूप है वो साम्यवाद है। तो साम्यवाद जो है वो बहुत खतरनाक है, और साम्यवाद की स्थापना बहुत खतरनाक होती है किसी भी देश के लिए। समाजवाद ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इन्होंने गलत पूछा था और डी वाला जो है वो गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सोवियत रूस में बोल्शेविक द्वारा चलाई, ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चलाई गई कृषि सामूहिकरण कृषि सामूहिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, इस अवधि के दौरान कुलिक कहे जाने वाले समृद्ध किसान विशेष रूप से निशाने पर थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन है दूसरा, कोल खोज सामूहिक खेत थे जिनमें सभी किसानों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये जो दोनों कथन है ये दोनों ही सही है, और ये स्टालिन के समय की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, बोल्शेविक ने प्रथम विश्व युद्ध में से रूस को बाहर निकालने के लिए जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए। कथन है दूसरा, चेका गुप्त पुलिस थी जो बोल्शेविक पार्टी के आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। तो 18 का जो सही आंसर है वो हम देखते हैं। ए है पहला और दूसरा दोनों सही है।
बी है केवल पहला सही है, सी है ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, डी है केवल दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, बोल्शेविक पार्टी के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले थे। कथन है दूसरा, मेंशेविक चाहते थे कि पार्टी के सदस्य अच्छे स्तर के हों जो जार द्वारा किए जा रहे शासन का दमन कर सकें। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करें, यानी कौन सा विकल्प जो है वो सही है। पहला है कथन पहला सही है, दूसरा है कथन दूसरा सही है, तीसरा है कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ये पहला है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सी है कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। डी है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। क्यों है ऐसा? उसका मेन कारण ये है कि जो मेंशेविक है उनकी विचारधारा कौन सी थी? उनकी विचारधारा थी कि पार्टी के तो जो दरवाजे हैं वो सभी के लिए खुले थे, जबकि बोल्शेविक चाहते थे कि उनको ऐसे लोग चाहिए अपनी पार्टी में, ऐसे सदस्य चाहिए जो साहसी हो, जो प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो और जो इतने इंटेलिजेंट हो, इतने बहादुर हो कि राजा का दमन करने के लिए अपनी आवाज उठा सके। ठीक है, राजा के सामने आवाज उठाने का दम हो उनमें। वह जो बोल्शेविक थे वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखना चाहते थे। ठीक है, जबकि मेंशेविक चाहते थे कि जो पार्टी में आना चाहता है वो आ सकता है। ठीक है, और बाद में जो आजादी दिलाई थी उसमें मेन जो भूमिका रही वो बोल्शेविकों की ही रही थी, क्योंकि इनकी पार्टी में जो लोग थे वो साहसी थे और उन्होंने राजा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन है ए, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण हम देखते हैं, कारण क्या है? कारण है आर, 1905 की क्रांति की शुरुआत 22 फरवरी को हुई जिसमें 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे। तो हम इसका सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प कौन सा है? ए है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है और इसका जो विकल्प है ये ए वाला ही सही है कि ये जो ए और आर दोनों सही है। देखो ये वाला भी सही है कि 1905 में जो क्रांति हुई उसका जो मेन नारा था, उन्होंने बोला था क्रांतिकारियों ने बोला था कि हमें संसद चाहिए। ठीक है, और राजा ने उनकी बात मानी भी, बाद में संसद का गठन हुआ। और लेकिन राजा ने दबाव में आकर संसद बना तो दी थी, संसद का गठन तो कर दिया था, लेकिन राजा कभी भी संसद की बात को नहीं मानता था। राजा अपनी चलाता था, जो राजा को अच्छा लगता वही काम करता था। जबकि संसद ने द्वितीय विश्व युद्ध में रूस को भाग लेने से मना किया था, लेकिन राजा जो था उसने माना ही नहीं और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी वजह से 1917 की जो क्रांति हुई रूस में, उसी की मेन कारण यही था कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, देखो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत मित्र राष्ट्रों की हुई थी। मित्र राष्ट्रों में रूस, फ्रांस और इंग्लैंड और अमेरिका थे। आपने रूस की क्रांति में ये देखा कि रूस को नुकसान हुआ। अगला जो चैप्टर है आप उसमें देखेंगे जो हारे थे जर्मनी वाले उनको भी कितना नुकसान हुआ। युद्ध में कोई जीते या कोई कोई देश हारे, नुकसान सबको होता है और इसके परिणाम हमेशा गलत ही होते हैं। युद्ध को कराना ही सही है। नेक्स्ट है कारण। कारण क्यों सही है? क्योंकि जो 1905 में जो क्रांति हुई थी, 22 फरवरी को जो क्रांति हुई थी, उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उन लोगों का यही नारा था कि हमें डूबना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।